चलिए आप सभी का पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में हमने 8.1 और 8.2 पढ़ाया था और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं 8.3 जो है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका फार्मूला, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला होता है, वो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब इसका उल्टा होता है, ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बराबर कितना होता है? साइन थीटा। साइन कॉस 10 ये होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसके बाद होता है, ये उल्टा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। इसी का फिर उल्टा हो जाएगा COAC कॉस COAC कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है सेक थीटा। इस चैप्टर को पढ़ने में ये 6 फार्मूला जो है वो बहुत ही क्या है उपयोगी है। इसके अलावा हम आप लोग को एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही इजी भाषा में आप चैप्टर को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और वो फार्मूला आप लोग का ये है। इसके अलावा भी एक फार्मूला जो आप लोग को बताते हैं जो बहुत कम लोगों को जानकारी होता है, और वो ये फार्मूला है कि यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यदि दो त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो होता है साइन a जो होता है वो कॉस b के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि tan a जो होता है वो cot b के क्या होता है बराबर होता है। सेक a जो होता है वो cosec b के क्या होता है बराबर होता है। ये तब होता है जब a प्लस b दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। और ये फार्मूला जो होता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों को ज्ञात करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये दोनों कोण के लिए ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, cos a बराबर क्या हो सकता है sin b के भी क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, cot a tan b के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। ये तब होता है जब a प्लस b हमारा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, या ये और ये बराबर होता है। यदि sin a cos b के बराबर हो जाए तो tan a और b दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एनसीईआरटी के जो किताबें दिया होता है उस प्रश्नावली को हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है साइन 18 डिग्री बाटा में कॉस 72 डिग्री। दूसरा है tan 26 डिग्री बाटा में कॉट 64 डिग्री। तीसरा है साइन कॉस 48 डिग्री घटाव ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री 42 डिग्री। और इसमें चौथा सवाल दिया हुआ है COSEC कॉसेक 31 डिग्री माइनस शेक जो होता है कितना होता है 59 डिग्री। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को चयन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए साइन को बदलिए या कॉस को बदलिए, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और बाटा में लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब ऊपर लिख सकते हैं कॉस ये 90 में से 18 घटाए कितना आएगा 72, और ये कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 72। ये दोनों कट के बराबर कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा 1। सेम टू सेम इसी तरह से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए लिख सकते हैं कॉट को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं क्या कॉट
90 माइनस 26 डिग्री और बॉटम हो जाएगा कॉट कितना डिग्री 64 डिग्री। तो कॉट ये हो जाएगा कॉट कितना 90 में से 26 घटाएंगे कितना डिग्री आएगा 64 और ये बॉटम में कितना हो जाएगा कॉट 64। ये दोनों कट के बराबर कितना हो जाएगा एक आंसर आएगा। तीसरा को भी दोनों बदल सकते हैं, कॉस को साइन बदलते हैं, साइन को कॉस में बदल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 48 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस कितना 48 और माइनस ये कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। बराबर बराबर साइन अब इसको लिख सकते हैं साइन कितना ये जाएगा तो घटेगा तो कितना होगा 42 बराबर कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री। साइन 42 साइन में कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, कॉसे को लिख सकते हैं से कितना लिख सकते हैं से 90 माइनस कितना डिग्री 31 डिग्री घटाओ से कितना डिग्री 59 डिग्री है। अब इसको लिख सकते हैं से 90 में से 31 घटाएंगे तो हो जाएगा से कितना डिग्री 59 डिग्री और घटाओ से कितना डिग्री 59 डिग्री। ये बराबर कट के कितना आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से ये चारों प्रश्न क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। अब एक के बाद दूसरा देखते हैं क्या है। इस पे दूसरा है, दूसरा करना है कि डिसऑर्डर दिखाना है। पहला में सिद्ध करना है या दिखाना है tan 48 into tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 बराबर 1। यानी इतना को हल करके कितना लाना है 1 के बराबर लाना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखते हैं कि किसका किसका योग जो है वो 90 डिग्री आएगा। उसमें से आधे से 1 2 3 4 में से 2 को बदलेंगे और 2 को छोड़ देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को बदल के इसको लिख सकते हैं tan ये 90 है तो 48 है तो लिख सकते हैं tan 90 में से कितना घटाएंगे 42 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं tan 90 में से 23 है तो कितना घटा देंगे ये 67 घटा देंगे इनटू tan कितना हो जाएगा tan 42 इनटू tan कितना डिग्री 67 डिग्री। अब इसको हल करते हैं पढ़ाएं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये हो जाएगा cot 42 ये tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cot कितना डिग्री 67 डिग्री। अब इनटू ये कितना हो जाएगा tan 42 इनटू कितना हो जाएगा tan 67। अब क्या एक एक करने वाले को ये हो जाएगा कितना ये tan 42 इनटू ये इसके साथ रख देते हैं cot 42 इनटू ये रख देते हैं tan 67 इनटू इसको लिखते हैं कितना cot कितना लिखते हैं 67। तो हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 गुणा tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर कितना 1 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS बराबर किसके RHS के। अब इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। अब एक के बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे, एक के बाद आते हैं दूसरे पे। दूसरा प्रश्न है cos 38। दूसरा प्रश्न है cos 38 इनटू cos 52 घटाओ sin 38 इनटू sin 52 इक्वल टू 0। अब या तो देखिए sin 38 है यहाँ क्या है cos है तो इसको भी हम cos में बदलेंगे। यहाँ sin है इसको भी किस ये sin है तो क्या है cos है। तो इस दोनों को या तो sin में बदलेंगे या इन दोनों को क्या करेंगे cos में बदलेंगे। तो हम यही आसान है तो इसी को हल करते हैं। LHS लिख कर क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ये cos 38 है तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस कितना 38 इनटू इसको भी लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52
माइनस इसको लिख सकते हैं कितना साइन 38 इंटू लिख सकते हैं साइन 52 बराबर बराबर 0 लाना है बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर सॉरी साइन 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 52 इंटू यहाँ साइन 90 में से 52 घटाएंगे कितना हो जाएगा 38 घटाओ कितना हो जाएगा साइन 38 घटाओ कितना हो जाएगा साइन 52 या इसी को लिख सकते हैं कितना साइन 38 इंटू साइन 52 घटाओ इसको लिख सकते हैं साइन 38 घट इंटू कितना लिख सकते हैं साइन 52। अब ये दोनों क्या है बराबर है तो ये में से ये घट जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। अब 2 के बाद आते हैं 2 का ये दूसरा था पहला बता दिए दूसरा है। अब आते हैं तीसरा में तीसरा हल दिया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि tan 2a दिया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री यदि दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान निकाले। किसका मान निकाले जहां 2a न्यून कोण है ये न्यून कोण है तो a का मान निकाले। तो ऐसे निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं tan कितना लिख सकते हैं tan इसको लिख सकते हैं tan को लिख सकते हैं ये tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot से cot क्या हो जाएगा या cot से cot खत्म हो जाएगा बचेगा क्या 90 माइनस 2a बराबर a माइनस कितना डिग्री 18। इसको इधर लाएंगे तो 90 और जोड़ कितना हो जाएगा 18 बराबर a प्लस कितना आ जाएगा 2a या ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 8 9 1 10 बराबर कितना हो जाएगा 3a। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटा में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा 1 6 36 डिग्री a बराबर कितना आएगा 36 डिग्री। इसे शॉर्टकट तरीका से हल करने के हम आप लोगों को बताए थे कि यदि tan a और cot b के बराबर हो हम आप लोग को ऐसे बताए थे फॉर्मूला tan a बराबर cot b सब ये बराबर होता है तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो प्रश्न यही है कि tan ये a का काम करेगा पूरा और ये b का काम करेगा तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो a का काम क्या करेगा 2a प्लस b का काम क्या करेगा a माइनस 18 बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये उधर जाएगा ये जुट जाएगा कितना हो जाएगा 3 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। इसलिए a बराबर 108 बटा में कितना 3 ये कट जाएगा कितना बार में 36 बार में a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये है ना आसान था कभी हल करने का। अगर ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो आप सीधे से दोनों को जोड़ के 90 बराबर कर दीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब आते हैं चौथे पे आते हैं। चौथा कह रहा है प्रश्न चौथा कह रहा है tan a क्या कह रहा है tan a बराबर cot b tan a बराबर cot b यदि बराबर है तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। हमने यही एग्जैक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस b तो इतना बराबर इतना होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लिख सकते हैं tan चूंकि जो दिया है उसी को tan इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं tan a बराबर क्या लिख सकते हैं cot b tan को लिख सकते हैं या लिख सकते हैं tan a बराबर tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। tan से tan खत्म हो जाएगा तो a बराबर 90 माइनस b इधर आ जाएगा तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं tan a बराबर cot b तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये ऑलरेडी फॉर्मूला है जो दे दिया है सिद्ध करने के लिए। अब आते हैं 4 के बाद आते हैं 5 पे। 4 के बाद कितना आते हैं 5 पे। 5 कर रहा है sec 4a
सेक 4a बराबर COSEC कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो 4a यहाँ निम्न कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान क्या करना है? a का। तो इसको लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं COSEC कॉसेक 90 माइनस कितना 4a बराबर COSEC कॉसेक a माइनस कितना डिग्री 20 डिग्री। या कॉसेक से कॉसेक ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। इसको इधर लाते हैं तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस कितना 4a। तो या 90 और जोड़ेंगे तो 110 बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5a। इसलिए a बराबर 110 बटा में 5, ये कट जाएगा 22 मान होता से 22 डिग्री। a बराबर कितना आएगा 22 डिग्री। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यानी cos a और sec a और cosec b बराबर होता है तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। इसको आसानी से बना सकते हैं 4a प्लस a माइनस 20 बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये दूसरा तरीका से जो बताया है उस फार्मूला से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5a बराबर माइनस 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। तो a बराबर हो जाएगा 110 बटा में 5 बराबर कितना डिग्री आएगा 5 डिग्री आएगा। ये आसान तरीका होता है कंपैरेटिव में बनाने के लिए। अब 5 के बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। 5 के बाद आते हैं छठे। कह रहे हैं कि एबीसी त्रिभुज का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि दिया है। चूंकि हम लोग जानते हैं कोण A प्लस B प्लस C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे 2 से भाग देते हैं A बाटा में 2 B बाटा में 2 C बाटा में 2 बराबर कितना डिग्री 90। इससे भाग देंगे तो यहाँ भी लिख देते हैं 180 बाटा में 2। अब हम A और B और C को एक साथ करते हैं। ये हो जाएगा A बाटा में 2 प्लस B प्लस C बाटा में 2 बराबर कितना, ये इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा। A बाटा में 2 बराबर 90 माइनस B प्लस C बाटा में 2। दोनों तरफ क्या करते हैं दोनों तरफ cos का यूज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos A बाटा में 2 बराबर cos 90 माइनस B प्लस C बाटा में 2। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा cos A बाटा में 2 बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो sin B प्लस C बाटा में 2। इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और प्रश्न में दिया है कि ABC त्रिभुज के क्या है कोण है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि A प्लस B cos A बाटा में 2 बराबर sin B प्लस C बाटा में 2। अब 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है कि sin 67 कितना कह रहा है sin 67 और प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो sin 67 को हम लिख सकते हैं, sin को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 67 डिग्री और cos को लिख सकते हैं कितना sin 90 माइनस 75। ये ऐसे हो जाएगा sin 90 में cos थीटा। इसको घटा के लिख सकते हैं कितना cos, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा 3 और 8 में से 2 23 डिग्री प्लस इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना sin ये 75 गया, ये हो गया 5 और 8 में से हमको लग रहा है कि 15 आएगा का, तो 15 ठीक है 7 3 10 6 2 8 1 9 8 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया cos 23 डिग्री प्लस sin कितना डिग्री। ये एक लाइन का मैथ क्या हो गया हल हो गया। इसके बाद 7 के बाद बस इतना ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।